Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's start with our today's lecture. So for today, the first idiom is far cry from. Far cry from का मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा डिफरेंट होना. तो आप लिख सकते हो टू बी वेरी डिफरेंट. टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. कोई चीज अगर एक चीज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो आप क्या आइडियम यूज करोगे? यू विल यूज फार क्राई फ्रॉम. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस व्हाट आई कैन से इज दैट द current state of city is far cry from how it used to be. The current state of city is far cry from how it used to be with all the changes and developments. इसका मतलब है आप बहुत दिनों के बाद सिटी से बाहर सिटी के अंदर आए हो. पहले आप बाहर थे, तो जब आपने अंदर आकर देखा तो व्हाट हैव यू ऑब्जर्व कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है, बहुत ज़्यादा रेनोवेशंस हो गई हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं. सो दैट इज़ व्हाट यू आर कॉलिंग फार क्राई फ्रॉम. क्योंकि जो करंट सिचुएशन है, जो करंट स्टेट है, वो कैसी है? वो पुरानी स्टेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. ठीक है. सो दिस वॉज योर फर्स्ट ईडियम. Moving on to the next idiom, we have feast one's eye on. मतलब आँखों को कोई ऐसी चीज़ देखना जिससे आँखों को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सुकून मिले, तो उसको बोलते हैं फीस्ट वंस आई ऑन. जिसके लिए हम जब हम बोलते हैं कि हमारी आँखों को कुछ चीज़ देखने से बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्या? फीस्ट वंस आई ऑन. तो यू कैन राइट दैट गेजिंग with pleasure at something. कोई ऐसी चीज जिसको आप देख रहे हो और आपकी आंखों को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो दैट रेफर्स टू फीड्स वंस आई ऑन. ठीक है. तो इसी के लिए अगर मैं सेंटेंस फ्रेम करती हूँ तो आई कैन से दैट फीस्ट योर आई ऑन दिस स्टनिंग सनसेट. अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्या बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सनसेट पसंद होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बीच साइड, माउंटेन साइड, ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस. सो व्हाट आई हैव फ्रेम्ड इज आई हैव फ्रेम्ड दैट फीस्ट योर आई ऑन दिस स्टनिंग सनसेट. ठीक है. या फिर आप क्या कह सकते हो? आई कैन से दैट द आर्ट गैलरी was full of stunning paintings that I couldn't help but feast my eye, feast my eye on each of them. अगर आपको पेंटिंग्स का शौक है या फिर कुछ भी हो सकता है शौक, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई शौक है तो आप उससे रिलेटेड भी बना सकते हो. क्योंकि मैंने पेंटिंग्स के ऊपर बनाया है, देयरफॉर आई हैव मेंशन्ड द आर्ट गैलरी ओवर हियर. तो आप जिसके ऊपर बनाओगे यू कैन मेंशन दैट. ठीक है. सो सेकंड ईडियम वाज फीस्ट वंस आई, जिसका मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. क्या है जिसका मतलब? कि आंखों को सुकून मिले, कुछ ऐसा काम करना. ठीक है. तो उसके लिए हमने क्या बनाया? दो सेंटेंसेस हमने फ्रेम कर दिए. नेक्स्ट मूविंग ऑन फॉरवर्ड, तो हम कह सकते हैं थर्ड इडियम फॉर टुडे इज फेदर वंस कैप. फेदर वंस कैप का मतलब, जो कि आपने हिंदी में सुना होगा, क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर है,
जिसको बोलते हैं चार चांद लगना। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्या, फेदर वंस कैप, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार चांद लगना। ठीक है, तो या फिर आप कह सकते हो इन इंग्लिश वी कैन से दैट accomplishment to be proud of। कोई ऐसी आपने चीज अकम्प्लिश कर ली है जिसकी वजह से यू आर फीलिंग वेरी प्राउड, तो वी कैन से दैट winning a national award in debate competition is a real feather to her cap। मतलब जो भी नेशनल अवार्ड के अंदर उसने जीत हासिल करी है, तो उसी को वी आर सेइंग दैट क्या, कि विनिंग अ नेशनल अवार्ड इन डिबेट कंपटीशन इज अ रियल फेदर इन हर कैप, इन हर कैप, इन हर कैप। ठीक है, तो फेदर इन हर कैप मतलब कोई भी ऐसा प्राउड वाला मोमेंट जो कि आप अकम्प्लिश कर लेते हो या फिर चार चांद लग जाते हैं आपकी शोभा के ऊपर। ठीक है, सो आप इसके ऊपर अपने आईएसएस से रिलेटेड एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो क्या, कि जब आप आईएसएस एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे तो आपकी जो एक्चुअल ग्रेजुएशन है या फिर आपकी जो एक्चुअल पढ़ाई है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, दैट विल फेदर योर कैप। ठीक है, सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इडियम वी हैव फेदर से रिलेटेड है द फोर्थ इडियम विच सेज फेदर वंस ओन नेस्ट। इसका मतलब हो गया आपने गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो एंड यू आर कीपिंग दैट पार्ट टू योर सेल्फ ओनली। ठीक है, तो मतलब अर्निंग इलीगल मनी। और इलीगल मनी कौन सा मनी होता है, मनी दैट इज मेंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बट यू आर कीपिंग एवरी पेनी ऑफ दैट मनी विद योर सेल्फ। ठीक है, सो दैट रेफर्स टू योर इलीगल मनी। तो अगर हम इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाएं तो वी कैन से दैट द करप्ट पॉलिटिशियन was accused of feathering his own nest from the public fund। ये जो पॉलिटिशियन था बहुत ज़्यादा करप्ट था, कैसे, क्योंकि वो अपनी ही नेस्ट मतलब खुद ही के पास रख रहा था सारे पैसे। कौन से पैसे रख रहा था, ही वॉज कीपिंग ऑल द मनी फ्रॉम द पब्लिक फंड टू हिमसेल्फ। या फिर अनदर सेंटेंस दैट यू कैन फ्रेम इज it says the corrupt manager was forced to resign from his job for he was caught feathering his own nest red handed। मतलब रंगे हाथों उसको पकड़ लिया, क्या करते हुए, फेदरिंग हिज ओन नेस्ट करते हुए, रंगे हाथों ही वॉज कॉट। ओके, feathering and here also feathering। ऑलराइट, सो दिस रेफर्स टू फेदरिंग वंस ओन नेस्ट, जिसका मतलब होता है यू आर अर्निंग समथिंग इलीगल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम फॉर टुडे वी हैव फील ब्लू। मतलब फील सैड कह लो या ग्लूमी कह लो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फीलिंग सैड और फीलिंग ग्लूमी का मतलब होता है फीलिंग ब्लू। तो इसको याद रखने के लिए
अगेन वी विल बी मूविंग टू आवर ओन ट्रिक. ब्लू से लिख देते हैं क्योंकि ब्लू है ना ये, सो वी कैन राइट इट विद ब्लू विच सेज अ फेस इज देयर एंड ही इज वेरी सैड. तो फीलिंग ब्लू का मतलब हो गया, ब्लू से मैंने एक स्माइली बना दिया, दैट यू कैन रिमेंबर विद योर सेल्फ. ठीक है, बाय योर सेल्फ सॉरी. अगर हम फीलिंग ब्लू का बनाए तो हम क्या कर सकते हैं, आई हैव बीन फीलिंग ब्लू सिंस आई लॉस्ट माई फेवरेट पेट. जब से मैंने अपना पसंदीदा पेट खो दिया है, तब से क्या हुआ, तब से आई हैव बीन फीलिंग ब्लूमी, आई हैव बीन फीलिंग सैड, या फिर आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, सो या फिर आप कह सकते हो कि द रेनी वेदर मेक्स मी फील blue because it interrupts my schedule. तो कुछ बेचने का काम होता होगा, घर से बाहर जाने का काम होता होगा, जिसकी वजह से बारिश का मौसम नहीं पसंद. वैसे यू कैन कमेंट दैट डाउन कि कितने लोगों को बारिश पसंद है या कितने लोगों को गर्मी पसंद है. आई डोंट नो, गर्मी लोगों को ज़्यादा पसंद होती रही है वैसे तो, पर यू कैन कमेंट दैट डाउन. सो फीलिंग ब्लू का मतलब हो गया यू आर फीलिंग ग्लूमी या यू आर फीलिंग सैड. तो उसी से रिलेटेड वी हैव फ्रेम्ड. सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज. फर्स्ट वन वाज फार क्राई फ्रॉम, मतलब एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाना, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाना, उसको बोलेंगे फार क्राई फ्रॉम. इफ़ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव फीस्ट वंस आई, मतलब आंखों को सुकून मिले, कोई ऐसी चीज़ देखना जिससे सिर्फ आंखों को क्या मिले, सुकून मिले. सो दैट इज़ वॉट वी आर कॉलिंग फीस्ट वंस आई. देन वी हैव इज फेदर वंस ओन कैप. फेदर वंस ओन कैप का मतलब क्या होता है कि आपकी वी कैन से, अगर आप IAS एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हो तो फिर आपकी जो डिग्रीज है, आपकी जो पढ़ाई है, उस पर क्या लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे, उसकी शोभा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज फीलिंग फेदर वंस ओन नेस्ट, जिसका मतलब होता है आपने गलत तरीके से पैसे कमा लिए हैं एंड यू आर कीपिंग इट टू योर सेल्फ. जैसे पॉलिटिशियन था, उसने क्या किया, जो फंडिंग पब्लिक को जानी थी, ही हैज़ केप्ट ऑल दैट टू हिमसेल्फ. या फिर एक मैनेजर था जो कि बहुत ज़्यादा करप्ट था और ये गलत काम करते हुए क्या हुआ, वो पकड़ा भी गया. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज फीलिंग ब्लू, मतलब फीलिंग बहुत ज़्यादा सैड. So I wish you all a very cheerful day and thank you, and keep watching to our videos and do subscribe to our channel. Thank you.